और अगर बल के साथ आप कहीं प्रवेश करते हैं तो जो आपको तंग करने वाला है वो भी डरता है कि नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोग वहाँ जुड़ जाते हैं। उधर से भी बल जुड़ता है, इधर से भी बल जुड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लड़का लड़की ही मन चले हो जाते हैं, और बहुत सारे केस में लड़कों को धोखा मिलता है और बहुत सारे केस में महिलाओं को धोखा मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में आप भी देख रही होंगी, सबसे ज़्यादा नारायणी शक्ति फाउंडेशन में महिला ही उत्पीड़न का मामला ज़्यादा आ रहा है संस्था में, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं का चरित्र को लेकर कहीं ना कहीं दोहन किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जब आप 4-5 साल उस महिला के साथ समय बिता देते हैं तो समझने के लिए तो 1 साल, 5 महीना, 1 महीना भी काफ़ी है। और सबसे पहले आप लोग जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग रिलेशनशिप में ना जाएं, कम से कम दोस्त बन के एक दूसरे को समझें, जानें, फिर अपने शादी में माता पिता को इन्वॉल्व करें। जब तक माता पिता का आदेश ना हो आप लोग शादी ना करें। अगर आप शादी माता पिता नहीं तैयार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका चरित्र भी सुरक्षित होगा। बातचीत करने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो खुद का महिलाओं का निर्णय हो रहा है, ऐसे में ही कहीं ना कहीं भटकाव, धोखा, और कहीं ना कहीं पुरुष का भी इतना मनोबल होता है कि इसके पास ना कोई सबूत है और ना इसके पक्ष में है कोई, जिसको लेके वो बहुत आसानी से धोखा भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं लव मैरिज जैसे आडंबर से आप लोग बचें, और जो हमारी पौराणिक संस्कृति है माता पिता के मर्जी से शादी करना, उस शादी में ही प्रवेश करें और माता पिता के आज्ञा से, उनके नज़रिए से और उनके ही कहे अनुकूल शादी करें और भरोसा करें। और हर पति पत्नी में शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, छोटे मोटे झगड़ा को दिल से ना लें, प्रयास करें कि 1-2 साल 3 साल, मतलब ये जो हमारा ये फैमिली के साथ जो शादी होता है उसमें कम से कम इंतज़ार करें। शुरुआती दौर में ही तुरंत फैसला न लें, क्योंकि जब आप पहले पति से और पहले शादी से आपको सुख नहीं मिलता है तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी शादी से आपको सुख मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि धोखा भी मिल सकता है। इन केस बहुत सारे ऐसे केसों में पाया जाता है। तो बोला जाता है ना मैडम, जैसे ठीक है लड़की जात है, जैसे महिलाएं की बात बता रहे हैं, तो महिलाएं ऐसा होती है कि इमोशनल ज़्यादा हो जाती है किसी के प्रति, है ना। महिला को अगर धार्मिक शास्त्र के अनुकूल देखिएगा तो महिला को रत्न कहा गया है। जिस तरह से स्वर्ण को हम लोग गोदरेज में, तिजोरी में छिपा कर रखते हैं, चाहे बैंक में एकदम तिजोरी में छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से पहले के युग में महिलाओं को भी बहुत सहजता से अपने घर में, पर्दे में और बड़े ही अच्छे सोच विचार के साथ रखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि जो महिलाओं को फ्रीडम मिला है, जिस तरह से मतलब महिला पुरुष स्वतंत्र हो गए हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं उन सारे चीज़ों का ही परिणाम है कि लोग माता पिता के मर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने मनमानापन में ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो हमारे पूर्वजों का जो पुरानिक संस्कृति था, जो तौर तरीका था, कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित, बहुत सेफ था। लड़का लड़की पढ़े लिखे लेकिन अपने कैरियर को लेके पढ़े लिखे और बाहर निकले, अन्यथा शादी विवाह और अपने जीवन के फैसले लेने के लिए आप लोग कभी भी नहीं आगे बढ़े। माता पिता के मर्जी से ही अपने जीवन में आगे शादी विवाह जैसे बहुत, ये कहता है कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही पवित्र बंधन इसको माना जाता है। तो जिस तरह से हमारे रीति रिवाज के मुताबिक शादी विवाह होता है, अग्नि के साथ फेरा लेना, 7 मंत्र जाप करना, उन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अनुभव छिपा हुआ रहता है, एक भाव छिपा हुआ रहता है। जब पंडित जी 7 वचनों का कसम दिलाते हैं वर वधू को, तो उस समय कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक फीलिंग जागता है कि अच्छा मुझे भी महिला को लेकर ऐसे करना है, अच्छा मुझे भी कमाया हुआ पैसा अपनी बीवी को देना है, अच्छा पत्नी को भी लगता है अच्छा इनके सुख दुख के मैं साथी हूँ, इनके माता के पिता के प्रति भी मेरा दायित्व है, इनके माता पिता भी इनके माता पिता नहीं है, ये धर्म से मेरे माता पिता हो गए। तो कहीं ना कहीं जो उस समय शादी के दौरान जो महिला पुरुष को जो ब्राह्मण के द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए और जिस तरह से 7 फेरों का 7 कस्में दिलाए जाते हैं, उसमें भी बहुत कुछ महिला पुरुष को सीखने के लिए मिलता है। तो इन सारे चीज़ों से आप लोग वंचित न रहें। जीवन एक बार मिला है, पढ़े लिखे, बाहर में आज़ादी से घूमें, दोस्त फ्रेंड बनाएं, लेकिन शादी और प्रेम जैसे प्रसंग में आप लोग न फंसें और शादी जैसे पवित्र बंधन में माता पिता का राय लें और माता पिता के साथ ही शादी करें। कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हो। जो लड़का शोषण कर रहा है उसके लिए क्या कुछ बोले? जो लड़का शोषण कर रहा है तो शोषण करने के लिए तो आप ही फ्रीडम दे रहे हैं ना। आप ये मान के चलिए कि कभी भी एक लायक पुरुष आपको रोड चलते नहीं छेड़ेगा, आपसे प्यार नहीं करेगा। अच्छे घराने के पुरुष कभी भी आपको आई लव यू नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा संस्कार क्या है, मेरा फैमिली क्या है, मेरे माता पिता मेरे लिए कितने माने
रखते हैं। जो सही ढंग से शिक्षित जो पुरुष होते हैं वो कभी भी इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये वही प्यार का इजहार करते हैं, उन लड़कियों को वही इस तरह से मतलब ये करते हैं जो मनचले टाइप के होते हैं, जो अपने माता पिता का अवज्ञा करने वाले होते हैं। तो जो लड़की आपको रोड चलते पट गई, क्या गारंटी है? जो अपने माता पिता के सम्मान नहीं की, क्या वो आपका सम्मान रख पाएगी? कभी नहीं रखेगी। जो लड़का अपने माता पिता का सम्मान नहीं रखा, शादी में माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या वो आपका आज्ञाकारी बनेगा? कभी नहीं। एक अच्छा पुत्र ही अच्छा एक पति बन सकता है, एक अच्छी बेटी ही एक अच्छी पत्नी बन सकती है। इन सारे चीज़ों का उदाहरण लेना चाहिए। और जो लोग हैं जो इस तरह के निर्णय में जा रहे हैं, चाहे जो इस तरह का विचार रखते हैं, इस तरह के मामलों को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित करें और परेशानी और घटनाओं से बचें। बस मेरा यही तो ये सरिता मैम है और थोड़ा सा जूली मैम है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ कहेंगे इस केस पे। मैडम कैसी हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैडम देखिए, आजकल लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, महिलाएं के साथ शोषण हो रहा है, इस पे क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, महिलाएं के साथ शोषण हो रहा है तो ये भी बात है ना, धोखाधड़ी। ये तो धोखाधड़ी हुआ ना, ये तो इनका तो केस धोखाधड़ी वाला है। एक दिन 2 दिन का बात नहीं है, इनके साथ 5 साल रहे हैं। तो इसने वो जो उनका कहना है, ये तो कहते हैं कि हम तो प्यार करते हैं। अब अगर वो प्यार करते थे तो 5 साल इनको यूज क्यों किए? अगर वो नहीं करते हैं प्यार तो आप फिर भाग क्यों गए? बीच मद्दार में उन्हें छोड़ के क्यों भाग गए? भागना नहीं ना चाहिए था, आप उनको छोड़ के भाग गए। ये आप सोचे कि वो महिलाएं हैं, कहाँ दर दर भटकेंगी, वो बेचारी आज अकेली हैं, दर दर भटक रही हैं, तो आप उनके साथ रहते ना। अगर जो महिलाएं के साथ शोषण हो रहा है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए हमारे साथ। हम लोग तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन महिलाएं या पुरुष के लिए आवाज़ निकालने के लिए उठ चुके हैं और बस अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ना कहीं इस केस में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी जूली जी बोली कि आप लोग क्यों इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये रियल में इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। मतलब मेरा ये कहना है कि आपकी बहन बहन और दूसरे की बहन बहन नहीं, आपकी बेटी बेटी दूसरे की बेटी बेटी नहीं। अगर आपके बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप पे क्या बीतेगा? अगर आपके बहन के साथ ऐसा होता है तो आप पे क्या बीतेगा? आप अपने ही समाज, अपने ही देश के बहू बेटियों की इज्जत लेने वाले दरिंदे हैं। और ऐसे दरिंदों को पनिश करने के लिए बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन कल के कल हम लोग गया जा रहे हैं और उस व्यक्ति को थाना को सूचित करते हुए तुरंत पनिशमेंट देंगे। और नहीं तो इस महिला को स्वीकारना, ये उसका बिल्कुल उसका मतलब नारायणी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा ये आदेश होगा। अगर इसमें जरा भी लापरवाही होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और इस मुद्दों को लेकर हम लोग फिर थाना में FIR करवाएंगे और फिर न्यायालय में गुहार करेंगे। तो आजकल लड़की हो या महिलाएं हो, सचेत हो जाइए, क्योंकि आजकल मर्द में प्यार नाम का चीज़ नहीं है। शोषण करने पे ही मर्द तुला हुआ है, 2 साल 4 साल रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा। जिस तरह इनको देखने के लिए मिल रहा है, अभी बेचारी दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग कल इन्हीं का केस में गया जाएंगे। फिर दूसरे वीडियो में क्या कुछ होता है देखने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।